मंदी कोरोना के काल में अमेरिका यूरोप की चड्डियों की इकोनॉमी को होल्ड करता है, मार्गाल की खाड़ी होता है, सियाने होते हैं, सौदा नहीं करते। जय इंसान दियो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कुमावत एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्तों के कहने पर कि वीडियो साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ला रहे हैं फुल एचडी में वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं। नॉर्थ अमेरिका विश्व का क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि यहाँ पे यूरोप है, यूरोप यहाँ पे है। तो बात है 14वीं-15वीं सदी की। 14वीं-15वीं सदी, तब यूरोप में नए नए आविष्कार और दौरों का खोज चल रहा था। तब यूरोपीय देशों ने सोचा, एक नाविक था यहाँ से आया क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने सोचा कि हम इंडिया की खोज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया की खोज करते हैं, तो उन्होंने एक नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में यहां से रवाना हुआ समुद्र मार्ग के रास्ते, और उसने सोचा कि हम इंडिया की खोज करते हैं। तो उसने सोचा कि हम यहाँ समुद्री मार्ग से चलते हैं। आपको मालूम है कि पृथ्वी गोल है, तो उसने सोचा है कि हम इधर से चलेंगे तो पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस यहीं पहुंचेंगे। तो उसने समुद्री मार्ग से यहाँ से रवाना हुआ और ऐसे आया तो अमेरिका के इस क्षेत्र में पहुंचा। तो देखा कि यही इंडिया है, यही इंडिया है, मिल गया इंडिया। लेकिन यहाँ के लोगों को देखा तो यहाँ के लोग थे रेड कलर के। तो उसने सोचा कि इंडियन तो काले कलर के होते, लेकिन यहाँ के लोग तो रेड है, इसलिए इसने कहा कि ये नई दुनिया और है, इंडिया के अलावा भी इस संसार में एक नई दुनिया और है। तो ये फिर वापस यहाँ से आया, वापस यूरोप पहुंचा और यहाँ के लोगों को बताया कि इंडिया नहीं है, इस संसार में एक नई दुनिया और भी है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि बावड़ों क्यों गेला, नई दुनिया क्यों नहीं, इंडिया ही होगा वो। तो उसने कहा क्रिस्टोफर कोलंबस ने कि नहीं, इंडिया नहीं है, वह नई दुनिया है एक और, जो वहाँ के लोग हैं वो रेड कलर के। इसलिए यहाँ आकर यह कहा। और फिर यहाँ का एक शासी निवासी था जो 1502 ईस्वी में इटली का निवासी था। इटली का एक नाविक था, नाविक अमेरिको वेस्पुच्ची नामक एक नाविक था, जो वापस यहां से निकला और इसी समुद्र मार्ग अटलांटिक महासागर से होते हुए वापस यहाँ अमेरिका पहुंचा। और उसने देखा कि वास्तव में एक नई दुनिया और है, एक नई दुनिया और मिली है हमें, और यहाँ के लोग हैं रेड कलर के। इसलिए इस पूरे कॉन्टिनेंट को नाम उसी अमेरिको वेस्पुच्ची के नाम पर अमेरिका नाम दे दिया। तो ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट अमेरिका नाम दे दिया। फिर धीरे धीरे इधर चले और इधर देखा तो उधर एक बहुत बड़ा और कॉन्टिनेंट था, तो ये इसको अमेरिका नाम दे दिया। लेकिन ये दक्षिण में था तो इसको दक्षिणी अमेरिका, और ये उत्तर में हो गया तो इसको उत्तरी अमेरिका नाम दे दिया। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई थी। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी। जैसा कि ये अमेरिका का 50वां राज्य है अलास्का बेरिंग सागर है। यहाँ पे बेरिंग सागर, और इसके अलास्का के उत्तर में है चुक्सी सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली राशि है बेरिंग जलसंधि।
बेरिंग जलसंधि, जो उत्तरी अमेरिका और एशिया, यानी कि यहाँ पे एशिया जो रूस का हिस्सा है, यानी कि अमेरिका और रूस को अलग करने वाली जलसंधि है बेरिंग जलसंधि, जो रूस यानी कि एशिया और अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका को अलग करती है और चुक्शी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो अमेरिका के पश्चिम में स्थित है और अमेरिका के पूर्व में स्थित है अटलांटिक महासागर। यह अटलांटिक महासागर ओशन, और अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका से अलग करती है पनामा नहर। यहाँ पे पनामा देश है, यहीं पर है पनामा नहर। पनामा नहर जो कि अटलांटिक ओशन और इधर है प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर, जो कि पनामा नहर है 1914 में इसका निर्माण हुआ था। हम यहाँ आराम से लिख देते हैं ऊपर साफ करके। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, और इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। लंबाई 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर। और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और इसके दो प्रमुख बंदरगाह है, पनामा बंदरगाह और एक तो पनामा बंदरगाह, दूसरा कोलोन बंदरगाह। इसके दो प्रमुख बंदरगाह है। और पनामा नहर बहुत ही अद्भुत रचना है इंजीनियरों की। इसमें 3 लॉक है, ये लॉकों के हिसाब से खुलती है और बंद होती है। लॉकों के हिसाब से ही इसमें नाव एक दूसरे महासागर से अलग जाती है। जैसे कि इसमें 3 लॉक है, जैसे एक लॉक है यहाँ पे, दूसरा लॉक है यहाँ पे, तीसरा लॉक है यहाँ पे। 1 2 3 3 लोग। जैसे कि अटलांटिक महासागर से नाव गई, जहाज अटलांटिक महासागर इस वेस्ट में गई इस प्रकार, और इस लॉक को बंद कर दिया यहाँ से गेट को, और इसको भी बंद कर दिया, और इसमें पानी भर गया। ये जैसे ही ऊंचे आएगी, कुछ मीटर ऊंची आएगा, पानी चढ़ेगा और नाव ऊंची उठेगी, तो फिर इस गेट को खोल दिया जाएगा। फिर ये नाव इसमें आ जाएगी इस तरह, और इस गेट को बंद कर दिया जाएगा। फिर इस गेट को भी बंद कर दिया जाएगा अगले को, तो इसमें पानी चढ़ेगा और ये नाव ऊंची उड़ जाएगी। फिर उसके बाद इस गेट को खोल दिया जाएगा और ये नाव इसमें आ जाएगी और ये गेट बंद कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ से इस लॉक में भी पानी ऊपर आ जाएगा, इस 1 नंबर लॉक में भी पानी ऊपर आ जाएगा और ये नाव ऊपर उड़ जाएगी। उसके बाद इस नाव को खोल दिया जाता है और इधर प्रशांत महासागर में नाव आ जाती है। यहाँ पे इस प्रकार है, ये लोगों के हिसाब से खुलती है और आती है इधर, इस प्रकार है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां।
ये अमेरिका अपन तो जानते हैं अमेरिका ठीक भारत के नीचे है। वो डोनाल्ड ट्रम्प वो भी हम मारवाड़ियों को मानता है। वो जानता है कि बिजनेस में मारवाड़ियों से आगे डायरेक्ट फाइट है। अरे जब मंदी कोरोना के काल में अमेरिका यूरोप की चड्डियां उतर गई, भारत का पाजामा आज भी टाइट है। जैसे पजामे को होल्ड करता है नाड़ा, वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी को होल्ड करता है मारवाड़ा। हम मारवाड़ी लोग बहुत जोगाड़ी होते, कबाड़ी होते, बिजनेस के खिलाड़ी होते, दिमाग हिमालय से ऊंचा और दिल बंगाल की खाड़ी होता है। मारवाड़ी खुले दिल से दान करता है, फिर भी लोग कहते हैं मारवाड़ी कंजूस होते हैं। हम मारवाड़ी लोग कंजूस नहीं होते, शाणे होते। शाणे इतने कि कांचली में से बेस निकाल ले, पॉइंट में से ड्रेस निकाल ले, बकरी बंधे बेस निकाल ले और गोबर में से गैस निकाल ले, पर कभी घाटे का सौदा नहीं करते। यह है अमेरिका के मध्य में एक पार्क है, येलोस्टोन पार्क। इस पार्क के पूर्व में एक झील है, इटास्का झील। इस झील से एक नदी निकलती है, मिसौरी नदी। और इस येलोस्टोन पार्क के पश्चिम से एक नदी निकलती है, मिसौरी और मिसिसिपी नदी में बहती हुई यहाँ एक जगह सेंटा लोरेंस यहाँ आकर मिल जाती है। और यहाँ मिलने के बाद दोनों नदियों की संयुक्त धारा कहलाती है मिसिसिपी मिसौरी। और इसी मिसिसिपी मिसौरी में एक नदी और आकर मिल जाती है, रेड नदी। फिर ये तीनों नदियों की संयुक्त धारा बहती हुई यह मेक्सिको खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। यह अमेरिका की पहली नदी। फिर एक नदी और आती है अलास्का में यह पर्वत श्रेणी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है और पास में एक पठार है, युकान पठार। इस पठार के मध्य से होकर गुजरने के बाद यह नदी कहलाती है युकान नदी। और युकान नदी बहती हुई यहाँ बेरिंग सागर में अपना जल छोड़ती है। फिर तीसरी नदी आती है, यह रॉकी पर्वत है, अमेरिका और कनाडा के मध्य में। इस रॉकी पर्वत से एक नदी निकलती है, कोलोरेडो नदी। और यह बहती कैलिफोर्निया खाड़ी में एक बहुत बड़ी नदी गार्ज का निर्माण करती है और कैलिफोर्निया खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। फिर एक नदी, ये कैंडी पर्वत है, अमेरिका के मध्य में। इस कैंडी पर्वत से एक नदी और निकलती है, रियो ग्रांडे नदी, जो कि बहती हुई यहाँ मेक्सिको और अमेरिका की सीमा बनाती हुई यहाँ मेक्सिको खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। फिर एक झील और निकलती है यहाँ पे, कनाडा की 5 झीलें हैं, उनमें से एक झील है ग्रेट स्लेव झील। इस झील से नदी निकलती है एक मैकेंजी नदी और मैकेंजी खाड़ी में यहाँ अपना जल छोड़ती है। और फिर ये 5 लेक्स जो अमेरिका और कनाडा की संयुक्त सीमा पर स्थित है, उनमें से एक झील है ओंटारियो झील। इस झील से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। इस झील से नदी निकलती है सेंट लॉरेंस, बहती हुई यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। और इसी नदी के किनारे कनाडा के 3 शहर बसे हुए हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है टोरंटो, दूसरा शहर है किंगस्टन, हेमिल्टन। ये 3 शहर बसे ये कनाडा के। और फिर एक नदी निकलती है यहाँ अपलेशियन पर्वत, अमेरिका के मध्य में है यहाँ अपलेशियन पर्वत। इस पर्वत से नदी निकलती है पोटोकेम नदी और बहती हुई यहाँ अटलांटिक महासागर में अपना जल छोड़ती है। और इस नदी के तट पर यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, संघीय जिला जिसे कहते हैं संघीय जिला, जो अमेरिका की एक वित्तीय राजधानी है और अमेरिका की राजधानी भी है। फिर इसी
अप्लेन्सियन पर्वत से एक नदी और निकलती है, हडसन नदी, जो बहती है यहाँ अटलांटिक महासागर में अपना जल छोड़ती हुई और यहीं पे एक द्वीप का निर्माण करती है, लोकद्वीप। लोकद्वीप अप्लेन्सियन पर्वत से हडसन नदी निकलती है और निकलते ही यहाँ अटलांटिक महासागर में गिरते ही एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं लोकद्वीप। इसी पर अमेरिका का एक शहर बसा हुआ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका की एक वित्तीय राजधानी है। इस प्रकार है अमेरिका की कुल नदियां। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। झीलें, यह कनाडा, इन कनाडा में एक जगह उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन भूखंड कैनेडियन शील्ड, जिनमें 5 झीलें आती है। पहली झील है यहां पर, पहली झील है ग्रेट बैरियर झील। दूसरी झील है स्लेव झील। यह ग्रेट स्लेव झील है, इसी से मैकेंजी नदी निकलती है, मैकेंजी खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। तीसरी झील है तावस्का। चौथी झील है रेडियर झील। और 5वीं झील है विनिपेग झील। ये 5 प्रमुख जिले जो कनाडा में आते हैं, कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत। अब बात करते हैं कनाडा और अमेरिका की सीमा पर संयुक्त जिले हैं उनके बारे में। यह एक तो है, या 5 जिले हैं, एक ही पंक्ति में इन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स। ये हाथ की अंगुलियों की जैसे हैं, इसलिए इसे फिंगर लेक्स भी कहते हैं। इनमें पहली झील है सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी है ह्यूरन झील। तीसरी है मिशिगन झील। चौथी है इरी झील और 5वीं है ओंटारियो झील। ये 5 जिले जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। ये मिशिगन झील है, ये केवल अमेरिका की है, ये केवल अमेरिका में है, अमेरिका के क्षेत्र में है, यानी बॉर्डर में नहीं है। और ये सुपीरियर झील और इरी झील, इन दोनों को जोड़कर एक नहर का निर्माण किया गया है, जिसे कहते हैं सू नहर। और ये इरी और ओंटारियो झील को जोड़कर एक नहर का निर्माण किया गया है, वेलेंड नहर। इस नहर पर एक प्रपात बना हुआ है, जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। इस प्रकार है। और मिशिगन झील पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, इस प्रकार है। और इस सीमा को, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा है, इसे कहते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो दुनिया की सबसे शांत सीमा है। यहाँ पर फौज नहीं रहती है, बिल्कुल शांत सीमा है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कनाडा और अमेरिका के मध्य में स्थित है।
यहीं पर ये 5 झीलें हैं, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। और इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, जो कनाडा की ओर बहती सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। और इसी नदी पर 3 शहर बसे हुए हैं, कनाडा के टोरंटो, किंगस्टन, हैमिल्टन, ये 3 शहर बसे हुए हैं, जो कनाडा के सबसे बड़े शहर है, विकसित शहर है। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत। ये अलास्का, यहाँ पे अलास्का में अलास्का पर्वत श्रेणी, इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, अलास्का पर्वत श्रेणी, अलास्का श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अमेरिका की, माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। ये अलास्का में जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट मैकिनले। फिर एक दूसरी और आती है रॉकी पर्वत श्रेणी, जो कनाडा और अमेरिका में है, कनाडा प्लस यूएसए, अमेरिका में यहाँ पे ये रही। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। यह रॉकी पर्वत श्रेणी अमेरिका की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत, और दूसरी ये रॉकी पर्वत श्रेणी। इसके अलावा और भी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे सीरा आंद्रे, और यहाँ पे सीरा आंद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा नेवेदा, कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, और यहाँ ब्रुक श्रेणी, अलास्का श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, इन सभी को मिलाकर कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा। ये पश्चिम की तरफ है ना उत्तरी अमेरिका के, इसलिए कार्डिलेरा। इनमें 6-7 पर्वत श्रेणी आती है, सीरा आंद्रे ऑक्सीडेंटल, सीरा आंद्रे, नेवेदा, कैस्केड रेंज, कोस्ट रेंज, रॉकी, अलास्का श्रेणी, ब्रुक श्रेणी, इस प्रकार। अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहर। पहला शहर आता है सैन फ्रांसिस्को। यहां पर 1913 में ग्रमदल का नेता था एक, लाला हरदयाल। ग्रमदल का नेता लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में, यहीं पर की थी। इस सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं गोल्डन गेट। दुनिया में गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध है। फिर यहां आता है एक शहर कैलिफोर्निया। इस कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी यहाँ के डेथ वैली, DAATH, डेथ वैली, जो 86 मीटर समुद्र तल से 86 मीटर ऊंची है, जिसका टेम्परेचर है
-54 डिग्री सेल्सियस। और कैलिफोर्निया की राजधानी है सेक्रामेंटा। राजधानी सेक्रामेंटा। सेक्रामेंटा ये राजधानी है कैलिफोर्निया की। और इस मृत घाटी को वर्तमान में एक उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। उद्यान का दर्जा। और इस कैलिफोर्निया में फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, एप्पल और ट्विटर, इन सब का मुख्यालय यहीं पर है कैलिफोर्निया में। और अमेरिका का एक द्वीप है यहाँ प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप, जिसकी राजधानी है होनोलुलु। ये हवाई द्वीप है जो अमेरिका का द्वीप है, जिस पर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने अटैक किया। उसी के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूदा था। और यहाँ पर अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, उस पर जापानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था। उसी के बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। इस हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। ये राजधानी है। कनाडा का शहर है विनिपेग। विनिपेग शहर जो गेहूं की मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और विश्व की सबसे लंबी खाड़ी ये है हडसन की खाड़ी, जो कि 12,200 किलोमीटर लंबी है। हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे लंबी खाड़ी, जो कि कनाडा में आती है। एक कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल शहर जो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर आता है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के मध्य है। यहाँ पे 8-10 देश है। इन देशों को कहते हैं मध्य अमेरिका। 6-7 देश आते हैं। और ये कैरिबियन द्वीप जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इस कैरिबियन द्वीप में जो देश है उनको कहते हैं वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी द्वीप समूह जो बहुत सारे द्वीप है। और ये बहामास और मेक्सिको, इनके मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अमेरिका का ये है नगर फ्लोरिडा नगर। ये फ्लोरिडा नगर जहां पर केप केनेडी प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका में कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों को प्रेरीज। और ब्लू हिल, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल, ये अमेरिका में स्थित पहाड़ियां हैं।
ये अमेरिका की भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी। और ये वीडियो पूर्ण रूप से HD में। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जदों मर्जी पूरी कर लवे एक गल तू पल्ले बन जानी, ये पल्ले बन मेरी।